नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब 088 पर। आज की क्लास के अंतर्गत चर्चा करेंगे अश्वगंधा के बारे में, क्योंकि इनको अश्वगंधा को हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास अश्वगंधा के बारे में। अश्वगंधा, जिसको वर्तमान में अभी जीआई टैग प्राप्त हुआ है, और अश्वगंधा एक औषधिक जड़ी बूटी भी है। क्या है? एक औषधिक जड़ी बूटी है, और इसके कुछ अन्य नाम भी है। जैसे इसको क्या कहा जाता है? भारतीय जिनसेंग के नाम से भी जाना जाता है, और विंटर चेरी के नाम से भी इनको, इस अश्वगंधा को जाना जाता है, जो अपने कई स्वास्थ्य लाभों के लिए जानी जाती है। यानी एक औषधीय पौधा है, जिसको अश्वगंधा के अलावा अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसको कहते हैं अपन भारतीय जिनसेंग या विंटर चेरी के नाम से भी जानते हैं। राजस्थान के जो नागौरी अश्वगंधा है, उसको 8 जनवरी 2026 को आधिकारिक तौर पर जीआई टैग प्रदान किया गया। यानी ये महत्वपूर्ण है कि भाई जो नागौरी अश्वगंधा है, इनको जीआई टैग कब प्रदान किया गया था? 8 जनवरी 2026 को इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ। अब ये है कि ये राजस्थान का 22वां जीआई टैग प्राप्त उत्पाद है। कौन सा? यानी अश्वगंधा 22वां जीआई टैग प्राप्त उत्पाद है, और कृषि श्रेणी में सोजत मेहंदी के बाद राज्य का दूसरा उत्पाद है। यानी जो कृषि श्रेणी के अंतर्गत बात करें, तो कृषि श्रेणी के अंतर्गत ये उत्पाद था, उसको जीआई टैग प्राप्त हुआ। और कृषि श्रेणी के अंतर्गत पहला जो जीआई टैग प्राप्त हुआ वो तो सोजत मेहंदी को हुआ था, लेकिन दूसरा जो जीआई टैग प्राप्त हुआ ये है इस नागौरी अश्वगंधा को। ये है अश्वगंधा। अब आगे थोड़ी चर्चा करें अश्वगंधा के बारे में, तो ये मुख्य रूप से राजस्थान के नागौर जिले में उगाया जाता है। यानी जो इसकी खेती होती है राजस्थान के अंतर्गत नागौर जिले में की जाती है, और नागौर की जो शुष्क जलवायु है और रेतीली मिट्टी आदर्श रूप से इसके लिए उपयुक्त है। यानी जो शुष्क जलवायु और जो रेतीली मिट्टी इसके लिए एक आदर्श रूप से इसके लिए उपयुक्त है। इसकी जड़ें अगर देखें अश्वगंधा की, तो जड़ें मोटी होती है, लंबी होती है, और औषधीय यौगिकों से भरपूर होती है, और जड़ की बनावट ये भंगूर या स्टार युक्त होती है। यानी इनकी जड़ों की बात करें तो जड़ें मोटी और लंबी होती है, और ये औषधीय पौधा है, औषधीय यौगिकों से भरपूर होता है, और जड़ों की जो बनावट है वो भंगूर व स्टार युक्त होती है। यानी भंगूर का अर्थ देखें तो ये आसानी से टूट जाती है, और स्टार्च युक्त का अर्थ होता है ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। यानी ये शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। और पौधे की बात करें तो ये झाड़ीनुमा पौधा होता है। यानी जो अश्वगंधा का पौधा है वो कैसा होता है? झाड़ीनुमा। और जो फूल लगते हैं वो कैसे होते हैं? इसके जो अश्वगंधा के फूल है वो छोटे और हरे या पीले कलर के होते हैं। ये अश्वगंधा का पौधा है जो आपको इस चित्र के अंतर्गत दिखाई दे रहा है। तो आगे बात करें इसकी जो कृषि जलवायु परिस्थितियों के बारे में चर्चा करें, तो शुष्क और जो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंतर्गत ये पाया जाता है। यानी शुष्क और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंतर्गत ये मुख्यतः होता है, और इसके लिए 500 से लेकर 750 मिमी वार्षिक वर्षा की क्या होती है? आवश्यकता होती है। और मिट्टी की बात करें, रेत की ये उपजाऊपन या मिट्टी की बात करें तो अच्छी जल निकासी वाली रेतीली, दोमट या हल्की लाल मिट्टी इसके लिए क्या होती है? उपयुक्त होती है।
आगे, नागौर जिले द्वारा देश के कुल अश्वगंधा उत्पादन का लगभग 10% योगदान है। यानी जो देश के अंतर्गत अश्वगंधा का जो उत्पादन होता है उसका 10% उत्पादन नागौर जिले के अंतर्गत होता है। अब इसके कुछ औषधीय लाभ है। औषधीय लाभ क्या है? जैसे ये शरीर को तनावों के अनुकूल बनाने और संतुलन बहाल करने में क्या है, सहायक है। ये क्या करता है? शरीर के अंदर जो तनाव की स्थिति होती है उसको अनुकूल बनाने और संतुलन बहाल करने में ये क्या है, सहायक है। और जो शरीर के अंदर का तनाव हार्मोन होता है जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, कोर्टिसोल, को संतुलित करता है। यानी जो तनाव हार्मोन रिलीज होते हैं शरीर के अंतर्गत, उन दो तनाव हार्मोन को ये क्या करता है, संतुलन करने का कार्य करता है। और अगर इसके लाभ देखें तो ये शरीर के अंतर्गत जो चिंता होती है उसको दूर करता है। जो शरीर के अंतर्गत बेवजह चिंता, उसको ये दूर करने में काम आता है। दर्द से राहत देता है। यानी शरीर के अंतर्गत दर्द की स्थिति होती है तो उसको ये दूर करने में सहायक है। और नींद में सुधार के लिए सहायक है। अगर नींद नहीं आती है तो इसका सेवन करने से व्यक्ति को नींद भी अच्छी आती है। और शरीर के अंतर्गत सूजन की स्थिति होती है उसको भी ये कम करता है। और शरीर के अंतर्गत ऊर्जा बढ़ाने का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। तो ये इसके औषधीय लाभ है। आगे, अब जो जीआई टैग प्राप्त हुआ है, अब जीआई टैग का महत्व क्या है? नागौर के किसानों के लिए आर्थिक अवसर भी प्राप्त हो गए। यानी जब इस अश्वगंधा को जीआई टैग प्राप्त हो गया तो नागौर के जो किसान हैं उसको ये नए आर्थिक अवसर प्रदान करेगा। और इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दवा और जो आयुर्वेदिक कंपनियों से सीधा इनसे क्या होगा, जुड़ा होगा। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय दवाइयाँ हैं वो, या जो औषधीय कंपनियां हैं वो यहाँ से सीधा जुड़ाव रखेगी। अब इससे क्या होगा, फसल के बेहतर जो किस्म या निर्यात के अंतर्गत क्या होगी, वृद्धि होगी। यानी फसल के अंतर्गत जो उनको कीमत मिलेगी ना वो भी बेहतर मिलेगी और निर्यात के अंतर्गत भी क्या होगी, वृद्धि होगी। और इसी के साथ में जब फसल की बेहतर कीमत प्राप्त होगी तो आय में भी वृद्धि होगी और व्यक्तियों की जो आजीविका है उसके अंतर्गत भी क्या होगा, सुधार होगा। और जो पारंपरिक कृषि पद्धतियों व स्वदेशी पौधे को बढ़ावा मिलेगा। ये इसकी अश्वगंधा का पौधे की कुछ जड़ें वगैरह उनके औषधीय भाग है। तो यहाँ पर ये क्लास पूरी होती है। इस जीआई टैग का यही हो गया कि भाई अगर जीआई टैग किसी वस्तु को, उत्पाद को प्राप्त हो जाता है तो नकली उत्पाद नहीं बनाया जा सकता है। तो ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।